पॉज झालेलं ते तिथे आत्ता पॉज झाले वाटतं. नाही केलाय तुम्ही रिझन पप्पा. रिझन केलं की खरं ते लाईव्ह दिसत नाही की आता खरं. दिसायला थांबा थांबा बघते बघ. मागच्या वेळी लगेच झालेलं आहे. नाही दिसत असा तुम्ही लाईव्ह पप्पा. यूट्यूबवर नाही नव्हे लाईव्ह. एक जण कोणतरी दिसला. पप्पा आहे बघा सहज आले जावं. बघ तुम्ही एक काम करा हे जावं मागं. कुठं आले तुम्हाला काय करायचं आहे हे कोण असं दे की. हे काय आहे कुठं आले. थांबा थांबा थांबा. कशाला आहे. इन्व्हाइट करा की त्यांना पहिला. अजून इन्व्हाइट केलेलं नाही आहे पप्पा तुम्ही. शेअर ॲड मग ॲड करूया काय. नको ॲड करायला. ते ॲड झालं आहे आता तिला ॲड केलं. ग्रुपमध्ये तुम्हाला त्या ग्रुपच्या थ्रू लाईव्ह जायचं आहे का. दाखव काय मी डायरेक्ट मग सगळ्यांना इन्व्हाइट करायला पाहिजे होतं. आपणच करायला पाहिजे की सगळ्यांना म्हणजे त्या ग्रुप मेंबर्सना तरी ॲड करायला पाहिजे ना. मग कसं काहीतरी इथं करत बसतो काय. कोण बघेल ॲड करायला.
दुसऱ्यावर तरी जाऊ ना त्याला फेसबुकवर नाही जाऊ ह्याच्यावरून जा की. खरं मग कधी काय पाहिजे सांगा. लिंक तू ती लिंक मी पाठवतो मम्मीला, त्याच्यावरनं तुझा बोल. हेलो, अगर मेरी आवाज़ सुनाई दे रहे हो तो प्लीज़ थंब दिखाए कोई तो. हेलो. अगर मेरी आवाज़ सुनाई दे रही हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताइए. मैं मेरा सेशन यहाँ शुरू कर रहा हूँ. पहले तो मैं सभी एजुस्टफ के जो मैनेजमेंट में जो भी अध्यापक है उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि मुझे ये अवसर दिया एजुस्टफ के समर कैंप में अपनी कलाकृति दिखाने का. आज के इस सेशन में मैं दो तरह के क्राफ्ट में आपको दिखा रहा हूँ. इसमें पहला मैं दिखाने जा रहा हूँ वो ग्रीटिंग कार्ड बनाने की कृति. और दूसरी कलाकृति जो मैं दिखाने जा रहा हूँ वो है महाराष्ट्र जो पारंपरिक कलाकृति है चित्रकला की वो है वारली चित्रकला. ये आदिवासी लोगों की एक जमात है महाराष्ट्र और गुजरात के बाउंड्री पे. इनमें ये वारली चित्रकला बहुत सालों से पाई जाती है. उसका भी मैं डेमो दिखाऊंगा. तो पहले मैं यहाँ पे ग्रीटिंग कार्ड कैसे बनाते हैं ये मैं दिखाऊंगा. दो तरह के ग्रीटिंग कार्ड मैं बना के दिखाऊंगा. और इस ग्रीटिंग कार्ड बनाने के लिए मैं जो तकनीक इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है प्रिंट मेकिंग. प्रिंट मेकिंग मतलब मुद्रा चित्रण. मुद्रा चित्रण हम किसी भी सरफेस के प्रिंट ले सकते हैं. इसमें मुद्रा चित्रण में प्रिंट मेकिंग में दो तीन प्रकार है जिसमें स्टैम्प प्रिंट, मोनो प्रिंट और निकृंतन मतलब स्टेंसिल्स प्रिंट, ये कुछ तकनीक है. और स्प्रे प्रिंट. उसमें से मैं अभी स्टैम्प प्रिंट के बारे में कुछ दिखाऊंगा. इसके लिए मैं जो सामग्री इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है आर्ट पेपर. ये है आर्ट पेपर. आर्ट कार्ड पेपर यूज किया तो भी अच्छी बात है. आर्ट पेपर में इसकी खासियत ये है कि ये थोड़ा इस पे थोड़ा ग्लेजिंग रहता है. ये आर्ट पेपर पे हम कलर के सहायता से, मैंने यहाँ पे वाटर कलर यूज किए हैं. आप चाहे तो पोस्टर कलर यूज कर सकते हैं या
वाटरप्रूफ इंक यूज कर सकते हैं, एक्रेलिक कलर यूज कर सकते हैं। ये कौन से भी कलर यूज करके हम ये आर्ट बना सकते हैं। तो पहले आपको बता दूंगा, इस अभी ये ग्रीटिंग कार्ड हम किसी भी अवसर पे, उस त्योहार में या किसी के बर्थडे पे गिफ्ट कर सकते हैं। पहले तो मैं एक खराब कागज का ऐसा टुकड़ा लूंगा। ये स्टैम्प प्रिंट मेकिंग है, जो कि हम स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं। प्याज के या आलू के या भिंडी के प्रिंट जो लेते हैं उससे चित्र बनाते हैं। सेम वही तकनीक यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे एक वेस्ट पेपर ले रहा हूँ। इस वेस्ट पेपर को थोड़ा मैंने मोड़ दिया है और यहाँ पे मैं कलर पैलेट ले रहा हूँ, जिसमें मैंने वाटर कलर यहाँ यूज किए। मैं कलर यहाँ ले रहा हूँ, जो मैंने ये वर्मिलियन रेड कलर लिया है। इधर कौन से भी कलर ले सकते हैं। बच्चों को कम समय में बहुत अच्छी तरह से इस तकनीक से ग्रीटिंग कार्ड बच्चे बना सकते हैं, बहुत ही कम समय में। या ऐसा इस पेपर को मैंने मोड़ दिया है और इसको इस कलर में ऐसा डुबा के ये डुबा रहा हूँ। और उसके बाद जिस पेपर पे हमें ग्रीटिंग बनाना है उस पेपर पे इसका हम स्टैंप लेंगे। ये एक स्टैंप आ गया। और मैं दूसरा कलर यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप 2, 3 या 4 कितने भी कलर यहाँ ले सकते हैं। हर एक कलर के प्रिंट के लिए अलग पेपर का टुकड़ा लेना जरूरी है, नहीं तो 2 कलर या 3 कलर आपस में मिल जाएंगे। उसके बाद उसका जो इफेक्ट आना चाहिए वो इफेक्ट नहीं हमें मिलेगा। फिर से मैंने एक दूसरा कागज का टुकड़ा ले लिया है, उसको मोड़ दिया है। हल्के से मोड़ना है, ज्यादा दबाव नहीं डालना। और उसी पेपर के टुकड़े को मैंने फिर से येलो, यहाँ पे मैंने येलो रंग लिया है, येलो रंग में डुबो के उसका अभी मैं प्रिंट ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक प्रिंट लिया और एक लिया, और मैं और एक कलर का यहाँ पे इस्तेमाल मैं करूंगा, जो कि क्रिम्जन रेड है, मतलब पिंक के नजदीक जाने वाला रेड, क्रिम्जन रेड। हमारे कलर बॉक्स में अलग अलग जो कलर रहते हैं उसका हर एक कलर को पर्टिकुलर जो एक एक नाम रहता है। हमारे कलर बॉक्स में लगभग लाल रंग 2 या 3 रहते हैं, उसके पर्टिकुलर हर एक के नाम अलग रहते हैं। उस कलर बोतल पे या ट्यूब पे वो नाम लिखे होते हैं। इधर मैं और एक प्रिंट ले रहा हूँ। बस अभी मैंने ये 4 ही प्रिंट ले लिए हैं। और इसके बाद मैं इस प्रिंट को थोड़ा सा और उसका इफेक्ट दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे अभी ग्रीन कलर लिया है, ग्रीन कलर, जो कि मैं ग्रीन कलर से पत्तियां और उसके टहनियाँ दिखा दूंगा। यहाँ पे देखिए, ब्रश के सहायता से मैं अभी अगला काम कर रहा हूँ। आपको कई लोगों को ये पहचान में आ रहा होगा कि मैंने ये क्या
मैं क्या बना रहा हूँ। ये थोड़े ब्लू कलर में इसमें ले लिया है। इसको, ये हमारे बन गए फूल, और इन फूलों को मैं पान लगा दूंगा। ये हमारा ग्रीटिंग कार्ड बन गया। इसको थोड़ा सूखने देते हैं हम। सूखने के बाद इस पे हम और थोड़ा काम करेंगे। तब तक हम दूसरा ग्रीटिंग कार्ड की बनाएंगे, दूसरा एक ग्रीटिंग कार्ड जिसमें हम प्रिंट मेकिंग का ही इस्तेमाल करेंगे। तब तक ये ग्रीटिंग कार्ड यहाँ सूख जाएगा। सूखने के बाद इस पे और हम प्रोसेस करेंगे, थोड़ा फिनिशिंग करेंगे। ये जो अभी हम प्रिंट लेंगे, इस प्रिंट को हम इजी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सावधानी बरतनी पड़ेगी ये करते समय, क्योंकि यहाँ हमें फूंक मारनी है अपने मुंह से। इस पर हमें फूंक मारनी पड़ेगी, तो फूंक मारते समय हम थोड़ा सावधानी बरतेंगे। बच्चों को भी ये सूचना देनी जरूरी है। मैं यहाँ पे पहले अलग अलग 1 2 या 3 कलर के छींटे दूंगा पेपर पे। मैंने यहाँ पे पेपर जो इस्तेमाल किया है वो आर्ट पेपर ही है। आर्ट पेपर को मैंने जो बताया पहले, थोड़ा ग्लेजिंग रहता है, फिनिशिंग अच्छा रहता है उसमें, और कलर अच्छी तरह से उठावदार दिखता है। तो मैं पहले इस पे ये ऐसे कलर की बूंदे डालूंगा। अभी मैं यहाँ थोड़े ब्राइट कलर ले रहा हूँ। मैं समझ, शायद आप सबको ये सही तरह से वीडियो दिख रहा होगा और मेरी आवाज भी सही तरह से सुनाई दे रही होगी। यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर भी डाला है, और ये कलर डालने के बाद सूखने से पहले इस कलर को हम थोड़ा फूंक देते हैं। वीडियो में पूरी तरह से नहीं दिखाई देगा ये। देखिए, कलर आपस में मिल जाते तो उसका इफेक्ट बहुत अच्छी तरह से दिखता है। कलर ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, कलर में ज्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए, और ज्यादा ज्यादा बहुत कम पानी भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से ये 2 3 मैंने यहाँ पे फूंक मारे, और मैं ये कलर इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर यह तकनीक हम बच्चों को सीखेंगे तो बच्चे बहुत ही उत्साह से इसको बनाते हैं। देखिए, यहाँ पे आपस में ये देखिए, यहाँ पे ये कलर आपस में मिल गए हैं। इसका एक अलग ही इफेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम इस पे थोड़ी कला कुसर और भी करेंगे, क्योंकि कौन सा भी हम कलर इस्तेमाल करके यहाँ पे थोड़ा ब्रश के सहायता से यहाँ पे हम डिजाइन बना सकते हैं। बहुत ही आसान है ये। बच्चों को ऐसे वाटर कलर में खेलना बहुत ही अच्छा लगता है। वैक्स कलर के बदले
अगर बच्चे वाटर कलर इस्तेमाल करते तो वाटर कलर में उनको बहुत आनंद मिलता है। खाली जगह जहाँ पे कलर नहीं है उसको उस जगह को हम दूसरे कलर से भर देंगे तो अलग ही इसका इफेक्ट दिखने लगेगा। बहुत ही आसान सा तरीका है ग्रीटिंग कार्ड बनाने का, बहुत ही आसान सा। कोई भी इसे बहुत ही आसानी से बना सकता है। हम जो चाहे वो इसमें कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक सावधानी बरतनी पड़ेगी जो मैंने बोली है, वो फूंक मारते समय थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा लगातार जब हम फूंक मारते हैं तो हमें थोड़ी तकलीफ हो जाती है। तो इसका हम ध्यान दे के ही ये बनाए। बच्चों को भी वैसी हम सूचना दे सकते हैं। अ, बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं। दीपाली मैडम, किरण जी, इनके यहाँ पे कमेंट्स दिख रहे हैं। हालांकि मैं ये करते करते ही कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। मीना जी की भी यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे कमेंट मिले हैं। थैंक यू मीना जी, थैंक यू दीपाली जी। अरुणा मैडम, थैंक यू सो मच। अभी ये थोड़ा मैंने आर्ट बनाए, इसको मोनो प्रिंट कहते हैं। प्रिंट मेकिंग में जो दो तीन प्रकार रहते हैं प्रिंट मेकिंग के, मुद्रा चित्रण के। अ, बनाते हैं वो यूनिक हो जाता है, उसके जैसा दूसरा प्रिंट हम बना नहीं सकते, इसलिए इसको मोनो प्रिंट कहते हैं। जो मैंने अभी ये बनाई है वो मोनो प्रिंट है। प्रिंट के और भी प्रकार है, जिसमें रबिंग है, जो कि हम स्कूल में बच्चों से करवा लेते हैं। 1 या 2 रुपए के सिक्के के ऊपर हम ड्राइंग पेपर लगा के उसको पेंसिल से रब करते हैं, वो रबिंग एक है। स्टैंपिंग एक है। क्या अभी ये हमारा बहुत ही आसान तरीके से बनाया हुआ और सिंपल सा एक ग्रीटिंग्स बन गया है। इसको हम टाइटल भी देंगे। अगर किसी का बर्थडे है तो वो कुछ लेटरिंग करेंगे हम बर्थडे की, जो कि मैं अभी करने जा रहा हूँ। जो भी हमें इस पेपर पे जगह मिले, खाली जगह मिले, उस खाली जगह का इस्तेमाल करके हम अच्छे से ब्रश से क्या करेंगे, हैप्पी बर्थडे लिख देंगे। अभी मैंने पेंसिल से कुछ ड्राइंग नहीं बनाई, डायरेक्ट ब्रश से कर रहा हूँ। हैप्पी अभी मैं किसका नाम लिखूं यहाँ पे? अलग कलर से हम एक नाम लिखेंगे, जिसकी भी पहली कमेंट मिलेगी मुझे उसका नाम मैं लिख दूंगा यहाँ पे। यहाँ पे मैं किरण जी का नाम लिखता हूँ।
अभी थोड़ा इसको और भी हम डेकोरेटिव करेंगे। इस जब हम ब्रश का इस्तेमाल करते हैं तो जो छोटा पेंटिंग करना है, छोटी पेंटिंग करनी है, तो कम साइज के, कम नंबर के ब्रश लेना पड़ेगा हमें। 2 नंबर या 1 नंबर के ब्रश का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा मैं और डेकोरेटिव करूंगा। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारा ये सेशन देर से शुरू हुआ, इसके लिए मैं सबसे माफी मांगता हूँ। मगर देर आए दुरुस्त आए, इस हिसाब से हमने अपना सेशन शुरू कर दिया। और मुझे पता है आप सबको ये बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि कमेंट भी वैसे आ रहे हैं। और 2 प्रकार हमें लेने हैं इस सेशन में। जितने हम इसमें हमारी क्रिएटिविटी डालते रहेंगे उतना ही ये अच्छा बनता जाएगा। तो जरूर है हम टाइम निकाल के कितनी क्रिएटिविटी से ये आर्ट क्राफ्ट बनाएंगे और बच्चों को सिखाएंगे। और इस बर्थडे में और एक बहुत जरूरी और अहम चीज होती है, जो मैं अभी यहाँ पे छोटी छोटी दिखाऊंगा। आप सबने पहचान लिया होगा। सही बात, सही पहचान है आप सब। बलून का इस्तेमाल मैं इस ड्राइंग में कर रहा हूँ। एक कलर से जब हम दूसरा कलर इस्तेमाल करते हैं तो एक सावधानी रखनी होगी कि एक ही ब्रश जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ब्रश को पूरी तरह से पानी में धो के ही दूसरे कलर में हम डालें। नहीं तो पहला कलर और दूसरा कलर वो आपस में मिल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो हमें थोड़ा सा इफेक्ट जो मिलना चाहिए वो इफेक्ट नहीं मिल सकता। कलर डल बन जाते, डल हो जाते, अच्छे दिखते नहीं। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने किरण जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया है। देखिए, ये हमारा हो गया है बर्थडे का ग्रीटिंग। हैप्पी बर्थडे किरण जी। और जो हमने पहले जो ग्रीटिंग बनाया था उसका अगला भाग हम यहाँ पे करेंगे। ये मैं अभी इधर रखता हूँ। अभी जो पहले हमने जो ग्रीटिंग बनाया था उस पे हमने स्टैंपिंग प्रिंट बनाया था। एक कागज के टुकड़े को कलर में डुबो के हमने उसके प्रिंट ले लिए थे और थोड़ा ब्रश से उससे फूल फूल के पत्तों का इफेक्ट दे दें। अभी हम प्रिंट में ही दूसरा इफेक्ट इसमें डालेंगे, वो है स्प्रे पेंटिंग, स्प्रे का। हाँ, ये जो हमने अभी फूल बनाए उसको हम एक कागज के टुकड़े से ऐसे ढक देते हैं। कौन सा भी आकार आप इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, यहाँ पे गोल कर सकते हैं, चौकोन कर सकते हैं, रेक्टेंगल कर सकते हैं। और हम जो टूथब्रश इस्तेमाल करते हैं, खराब हो गया होगा वो टूथब्रश हम यहाँ पे लेंगे, टूथब्रश को कलर में डुबो देंगे। यहाँ पे मैं येलो कलर ले लूंगा। ये करने के लिए कलर थोड़ा गाढ़ा चाहिए, ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए। पानी की मात्रा कलर में थोड़ी कम हम लेंगे, स्प्रे अच्छी तरह से होने के लिए। यहाँ पे मैंने ब्रश पे, टूथ ब्रश पे पेंट ब्रश की सहायता से कलर लगाया है। अगर पानी की मात्रा ज्यादा होगी तो हमारा प्रिंट अच्छी तरह से नहीं दिखेगा। अभी हम हाथ की सहायता से इसको स्प्रे करेंगे।
स्प्रे ध्यान रखना चाहिए कि स्प्रे एक जैसा ही हो। कलर खत्म हो गया तो फिर से ब्रश में हम कलर ले लें, ये इसी तरह। ऐसा कुछ नया दिखाने से बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। और एक कलर लूंगा मैं। ये स्प्रे में ज्यादा कलर लेने की जरूरत नहीं, एक या दो कलर में ही इसे हम इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं रेड कलर ले लूंगा। यहाँ पे कमेंट भी बहुत लोगों के आ रहे हैं। हाँ, बहुत से लोग बड़ी देर से हमारा इंतजार कर रहे थे। उसके लिए फिर से एक बार मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। सर यहाँ पे एक कमेंट है कि कलर कौन से इस्तेमाल करेंगे हम, तो एक्रेलिक कलर भी चलेगा। यहाँ पे मैंने वाटर कलर ले लिया है, वाटर कलर ले ले तो भी अच्छा है। वाटर कलर से ये अच्छा होता है। अगर सरफेस अलग होगा, आपको प्लास्टिक पे या लकड़ी पे या किसी और सरफेस पे ड्राइंग करनी है, पेंटिंग करनी है, तो एक्रेलिक कलर आप यूज कर सकते हैं, जो कि वाटरप्रूफ रहते हैं। यहाँ पे मैंने अभी ये रेड कलर इस्तेमाल करके स्प्रे किया है। ध्यान रखना है कि स्प्रे एक जैसी हो। स्प्रे होने के बाद 1-2 मिनट हम रुक के इस कागज को हटा देंगे। मैं हल्के से सावधानी से इस कागज को उठाऊंगा। देखिए, ये हमारा ग्रीटिंग कार्ड हो गया। बड़ी ही आसान तरीके से हमने यहाँ पे ग्रीटिंग कार्ड बनाया है, बहुत ही आसान तरीके से। आप पहले जो दुकान में जो मिलते थे ग्रीटिंग कार्ड, उसी तरह से ये हमने घर पे ही आसानी से हम बना सकते हैं, बच्चों को भी हम सिखा सकते हैं। इसकी पूरी टेक्निक मैं फिर से एक बार दोहराऊंगा। इसके लिए जो सामग्री मैंने ली है, ये आर्ट पेपर है। आर्ट कार्ड भी आप लिख सकते हैं। आर्ट के पेपर थोड़ा पतला मिलता है, आर्ट कार्ड थोड़ा थिक मिलता है। आर्ट कार्ड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्ट कार्ड पे मैंने अभी यहाँ पे वाटर कलर यूज किया है। आप पोस्टर कलर यूज कर सकते हैं, एक्रेलिक कलर यूज कर सकते हैं, वाटरप्रूफ इंक यूज कर सकते हैं। कौन से भी कलर वाटर सोल्यूबल जो है वो आप यूज कर सकते हैं, पानी के जो कलर रहते हैं। इस पे मैंने इस ग्रीटिंग कार्ड में मैंने कागज के अलावा पेपर, जो ग्रीटिंग कार्ड का मेन पेपर है, आर्ट पेपर के अलावा ये खराब कागज का टुकड़ा ले लिया है। इस टुकड़े को मैंने ऐसा फोल्ड कर दिया है कि किसी भी तरह से आप थोड़ा सा इसको दबाएंगे तो एक उसको मोड़ जाता है वो। और इसको हम कलर में डुबाएंगे, ऐसे कलर में डुबाएंगे और इसका स्टैंप लेंगे, एक या दो स्टैंप लेंगे। फिर कागज बदलेंगे हम और दूसरा कागज लेंगे। दूसरा कागज के टुकड़े को अलग कलर में हम डुबोएंगे और फिर से उसका स्टैंप बनाएंगे। स्टैंप बनाने के बाद हम इसे, जो फूलों का इफेक्ट है वो रियल लगने के लिए हम
ग्रीन कलर में थोड़े उसकी पत्तियां और पत्ते का इफेक्ट हम देंगे तो प्रॉपर हमारे ये फूल दिखने लगेंगे। उसके बाद मैंने क्या किया है, इस फूल को थोड़े सूखने के बाद, कलर सूखने के बाद ऐसा पेपर के कागज के टुकड़े से इसको ढक दिया है। कागज के टुकड़े से ढकने के बाद हमारा वेस्ट मगर जिसके ब्रिसल्स अच्छे हैं, ऐसे टूथब्रश को मैंने ले लिया है और उसको टूथब्रश के ब्रिसल्स में कलर भर दिया है। हमारे ब्रश से हम क्या करेंगे, इधर कलर लगाएंगे, वाटर कलर लगाएंगे, जिसमें पानी की मात्रा थोड़ी हमें कम रखनी है। और ये पेपर के ऊपर पेपर पूरा ढक के ऐसा स्प्रे करना है, चारों तरफ से हमें स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद दूसरा कलर भी इसी तरह से इस पे स्प्रे करना है। सूखने के बाद ये पेपर जब हम निकालेंगे तो ऐसा ये ग्रीटिंग बहुत ही अच्छे तरीके का, ये शानदार ग्रीटिंग हमें मिलेगा, जिसका हम अलग अलग फंक्शन में टाइटलिंग करके अलग अलग फंक्शन में हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम अभी इसका एक और टाइटल देंगे। क्या टाइटल देंगे इस ग्रीटिंग को? एक हमारे भारतवर्ष में बहुत ही अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। हर त्योहार में हम ऐसा कुछ करके अ, हमारे दोस्तों को अ, दे देंगे तो बहुत ही खुशी उनको होगी। यहाँ पे मैं टाइटलिंग इसका करूंगा। ऊपर जगह हो तो ऊपर भी कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो इसे नीचे भी कर सकते हो। क्योंकि आज हम सब एजुस्टेप की इस प्लेटफॉर्म में इकट्ठा हुए हैं और हम सब इस प्लेटफॉर्म में मिले हैं, इसी का मैं ये एक अपॉर्चुनिटी देख के मैं इधर टाइटल दूंगा। हैप्पी फ्रेंडशिप। और जिसकी वजह से हम आज इस प्लेटफॉर्म में इकट्ठा हुए हैं, उससे भी मैं यहाँ पे टाइटल में लिख दूंगा। आप पहचान गए होगे मैं क्या लिख रहा हूँ। थोड़ा डेकोरेटिव
किसी भी तरह से इसे हम डेकोरेटिव कर सकते हैं। ये हमारा और एक ग्रीटिंग तैयार हो गया। ये प्रिंट मेकिंग से हमने यहाँ पे ग्रीटिंग्स कार्ड बनाए। मैं आशा करता हूँ कि ये दोनों भी कार्ड्स आपको बहुत ही पसंद आए होंगे और मुझे भी खुशी होगी जब आप इसको बनाए और अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को आप सिखाएं। ठीक है, तो मैं अगला मेरा क्राफ्ट का सेशन शुरू करता हूँ। अगली क्राफ्ट की तरफ हम मुड़ते। इसके पहले ये फूक मार के जो ग्रीटिंग हमने बनाया उसका एक और नमूना इधर मैं दिखा रहा हूँ। ये सादे ड्राइंग पेपर पे मैंने ये प्रिंट ले लिए, उसको कट करके, उसको मैंने कट करके दूसरे ब्लैक प्रिंटेड पेपर पे मैंने पेस्ट किया है। और पेस्ट करने के बाद उसको थोड़ा और कलर इफेक्ट मैंने देने की, अगर दे दिए तो चलता है। थोड़ा टेक्सचर इसको देंगे, कुछ भी इसको क्रिएटिव अगर आप करेंगे तो ये दिखने को बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव दिखेगा। ऐसा किसी भी तरह से हम कलाकृति बना सकते हैं, थोड़ी सी हमें क्रिएटिविटी चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैं आपको और एक यहाँ आर्ट दिखाने वाला हूँ। अपने पास 10 मिनट होंगे ऐसा मैं सोच के चलता हूँ। 10 मिनट में हम ये आर्ट सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके का मैं अभी यहाँ एक आर्ट दिखा दूंगा, जो कि आप सभी किसी भी सरफेस पे इसको यूज कर सकते हैं। किसी भी सरफेस पे आप अपने घर के दीवार को सुशोभित करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी पॉट को सुशोभित करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फैब्रिक कलर या एक्रेलिक कलर का इस्तेमाल करके इसे किसी भी कपड़े को बहुत ही अच्छी तरह से डिजाइन कर सकते हैं। इतना सिंपल तरीका है इस आर्ट का, लेकिन जितना सिंपल है ये उतनी ही उसकी अहमियत ज्यादा है। क्योंकि ये जो अभी मैं आर्ट सिखाने वाला हूँ ये लगभग 2500 साल, 2500 से 3000 साल पुराना ये आर्ट है, जो कि हमारे वैसे तो देखा जाए तो जब इंसान पृथ्वी पर पैदा हुआ, पैदा होने के बाद उसका स्ट्रगलिंग टाइम शुरू हो गया था शुरुआत में, जिसे हम अश्मयुग कहते हैं। और उस अश्मयुग ने इंसान ने किसी भी और खोज करने से पहले, कौन सी भी खोज करने से पहले पहले उसने जो आर्ट की खोज की है वो चित्रकला है, पेंटिंग है। इंसान जो गुफा में रहता था उस समय, उस गुफाओं में इंसान ने पेंटिंग के चित्र काढ़े हैं। इसके हम अभी भी उसको देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के भीमबेटका में लगभग 10,000 साल पुराने जो गुफाएं मिली है उसमें ये पेंटिंग हमें दिखाई देते हैं। उसी तरह से हर एक दुनिया के हर एक कोने में ऐसे अलग अलग तरीके की आर्ट पैदा हुए। हमारे भारत में कई ऐसे जगह है जिसमें आज भी आदिवासी लोग रहते हैं। हमारे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र मुंबई के पास डहाणू, तलसारी, जौहार, पालघर, केखाड़ा, ये महाराष्ट्र के
महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित ये आदिवासी गांव है। और महाराष्ट्र और गुजरात बाउंड्री में डांग, वासला, धरमपुर, ये भी यहाँ भी गुजरात के बाउंड्री पे ये आदिवासी जमात रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं वारली। ये वारली आदिवासी जो जमात है, उन्होंने एक अपनी खास आर्ट आज तक संभाल के रखी है, जो है वारली पेंटिंग, वारली चित्रकला, जिसे हम पहचानते हैं, वारली चित्रकला। वारली चित्रकला जो बनाए जाते हैं, वो जो झोपड़ी के दीवार रहते हैं, उसमें गोबर और मिट्टी का लिपापोत करके उस दीवारों को पूरी तरह से फिनिशिंग कर देते हैं अच्छी तरह से, और उस पे चावल का आटा और कुदरती गोंद से, चावल के आटे में कुदरती गोंद मिला देते हैं और उसका कलर बना देते हैं, और उस कलर से वो दीवारों को सजाते हैं। जो कि अलग अलग त्योहार रहते हैं आदिवासी लोगों में, त्योहार रहते हैं, उस त्योहार के या भगवान की कुछ पूजाएं रहती है, उस पूजा के अवसर पे ये आदिवासी लोग उनके घरों के दीवारों को इस कला से सजाते हैं। इस कला को सजाने के लिए उनमें जो सब्जेक्ट रहते, अभी हम चित्रकला में सब्जेक्ट थे जो कि अभी अभी हमने सिखाया, ये प्रिंट मेकिंग का सब्जेक्ट है, स्मरण चित्र रहता है, वस्तुओं का चित्र रहता है, निसर्ग चित्र रहता है, अलग अलग चित्रकला के सब्जेक्ट रहते हैं। लेकिन आदिवासी इस वारली चित्रकला में कोई भी सब्जेक्ट का बंधन नहीं रहता, कौन सा भी बंधन नहीं रहता। जो दैनंदिन जीवन में वो जो अनुभूति करते हैं, खेतों के काम या कुछ त्योहार या निसर्ग में जो वो देखते, पेड़ पौधे, पंछी, पशु, इनका ही चित्रण वो अपने चित्र में बनाते हैं। इनका चित्र बनाने के लिए सिर्फ कुछ बहुत ही आसान तरीके से वो चित्र बनाते हैं। मैं यहाँ पे ड्राइंग पेपर पे दिखा दूंगा। उनके कुछ दो चार ही शेप है, जिस शेप से वो क्या बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। एक है सर्कल, ये सर्कल, ये एक त्रिकोण और ये त्रिकोण। देखो आप भी, अभी जो मैं 10 मिनट के बाद, मुझे गारंटी है, 100% गारंटी कि आप में से कई लोग इस वारली पेंटिंग को अपने घर में बनाएंगे। ये सर्कल, ये दो त्रिकोण और कुछ रेखाएं, इस इतने ही एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके बहुत ही सुंदर तरीके से वारली पेंटिंग बना सकते हैं। आज वारली पेंटिंग एक एंटिक पेंटिंग, एंटिक आर्ट की नजरिए से वारली पेंटिंग को देखते हैं लोग। बहुत से होटलों में, बड़े बड़े महलों में भी ये वारली पेंटिंग हमें दिखाई देता है, जो कि हम अपने घर में भी शो पीस बना के दीवार में टंगे तो बहुत ही उसकी तरफ बहुत ही अच्छा महसूस होगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, हमारे घर को एक प्रकार की शोभा आएगी। हम इसे कागज पर बना सकते हैं, कपड़े पर बना सकते हैं, दीवार पे बना सकते हैं, कौन से भी सरफेस पे बना सकते हैं, लकड़ी पे बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी एक फ्लावर पॉट हो या मिट्टी का पॉट हो, उस पे भी हम बना सकते हैं। किसी भी चीज को ज्यादा डेकोरेट करने के लिए ये आर्ट हम बना सकते हैं। अभी मैं इन एलिमेंट्स का उपयोग करके वारली पेंटिंग में इसको कैसा इस्तेमाल करते हैं, ये सिंपल तरीके से बताऊंगा। ये चेहरे का भाग हो गया, सिर का भाग, इस यहाँ पे एक ऐसा त्रिकोण। वारली पेंटिंग में ज्यादातर ह्यूमन फिगर्स का इस्तेमाल होता है। उसके साथ साथ ही मैंने बता दिया, ह्यूमन फिगर्स के अलावा प्रकृति में जो चीजें मिलती है, जिसमें पेड़ है, घर है, पौधे है, मछली है, पंछी है, पशु है, इन सब का इस्तेमाल वारली पेंटिंग में हो जाता है।
यहाँ दो त्रिकोण का इस्तेमाल किया और पैर के लिए ऐसे मैंने पैर हाथ, अगर इसमें ऐसा हम कुछ कर देते, ये हो गई वारली पेंटिंग। ऐसे एक 4-5 हम फिगर्स बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा इसमें किसी भी कौन सा भी कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डार्क सरफेस हो तो व्हाइट कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ब्राइट सरफेस हो, लाइट सरफेस हो, तो आप डार्क कलर कौन सा भी, ब्लैक कलर या मरून कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कॉन्ट्रास्ट दिखता है और अच्छा दिखता है। मैं यहाँ पे अभी आपको वारली पेंटिंग मैंने किया है थोड़ा काम, वो दिखाऊंगा। ब्लैक प्रिंटेड पेपर इसके लिए मैंने यूज किया है। ब्लैक प्रिंटेड पेपर पे ये कुछ वारली पेंटिंग मैंने बनाई है। आपको बहुत अच्छी तरह से ये दिखती होगी। इसके लिए आप पोस्टर कलर का यूज कर सकते हैं, एक्रेलिक कलर यूज कर सकते हैं। एक्रेलिक कलर कौन से भी सरफेस पे, एक्रेलिक कलर वाटरप्रूफ कलर जैसा यूज होता है, जो कि पानी से नहीं जाता। एक बार एक्रेलिक कलर आपने यूज किया तो उसको उस पे आउटडोर में भी आप यूज कर सकते हैं। आउटडोर में एक आध आपकी दीवार हो घर की, उसको सुशोभित करने के लिए आप एक्रेलिक कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक्रेलिक कलर ऐसे ट्यूब में आता है, बहुत इसकी लाइफ बहुत है। इस एक्रेलिक कलर की लाइफ बहुत रहती है। कपड़े पे भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, धोने के बाद भी ये वैसे ही रहता है। यहाँ पे मैंने 2-4 फिगर बनाए हैं और मैं एक फिगर आपको यहाँ पे बना के दिखाऊंगा। वारली लोग या कोई भी आदिवासी जमाती के लोग, उनमें किसी भी त्योहार में बहुत गाना बजाना नाचना रहता है, और उसी की भी तस्वीर वारली पेंटिंग में हमें दिखाई देती है। जो वो कुछ बजा रहे होते हैं, अलग से उनके वाद्य रहते हैं। इसमें कलर स्कीम की कोई बंधन नहीं है। इसमें प्रपोर्शन का, ह्यूमन बॉडी के प्रपोर्शन का बंधन नहीं है। नहीं तो हम मेमोरी ड्राइंग या पोर्ट्रेट या ह्यूमन बॉडी का जब अभ्यास करते हैं तो उसको प्रोपोर्शन बहुत ही जरूरी रहता है। लेकिन वारली पेंटिंग में ऐसा कौन सा भी बंधन नहीं, मुक्त तरीके से की जाने वाली ये पेंटिंग की शैली है वारली पेंटिंग। हमारे भारत में ऐसे कई आदिवासी जमाती है जिसमें इस प्रकार की पेंटिंग बनाई जाती है। जैसे बिहार में मधुबनी पेंटिंग रहती है, उसकी शैली अलग ही है, उसकी खासियत अलग ही है। उसी तरह इस वारली पेंटिंग के भी ये खासियत अलग है। बहुत ही सिंपल तरीके से इसे बनाया जाता है। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, जो मैं सबसे लास्ट कहने वाला था मगर अभी कह देता हूं मैं। कौन सी भी कलाकृति, क्राफ्ट आप बनाए या पेंटिंग बनाए, कौन सी भी चीज आप बनाए, सबसे जरूरी जो बात है वो पेंटिंग अच्छे आने के लिए, उसका हमें आनंद मिलने के लिए सबसे जो जरूरी बात है वो है पेशेंस। जब हम पेशेंस से काम करेंगे तो 100% बहुत ही अच्छी तरीके से रिजल्ट आएगा, और उस रिजल्ट के बाद हमें जो खुशी मिलेगी वो सबसे महत्वपूर्ण खुशी है। अभी इस कोरोना के दौर में हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। बाहर का जो माहौल है वो भयानक माहौल हो गया है।
इस माहौल में हमारी मानसिकता अच्छे रखने के लिए ये हमें किसी भी एक आर्ट में अपने मन को, दिमाग को हमें ले जाना पड़ेगा, जिसके कारण हम हमारा मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही बहुत ही अच्छे तरीके से हम मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं वारली चित्र दिखा रहा हूँ, वारली पेंटिंग, जिसमें मैं अभी प्रिंटेड पेपर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। प्रिंटेड पेपर में पर प्रिंटेड ब्लैक पेपर पर मैंने एक्रेलिक कलर की सहायता से, वाइट एक्रेलिक कलर के सहायता से ये वारली पेंटिंग में बना रहा हूँ। ये ह्यूमन बॉडी मैंने बनाई है। इस इन तीन चार शेप्स के सहायता से हम कैसी कैसी कलाकृति बना सकते हैं, आप देख रहे हो। बहुत लोगों की यहाँ कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं। मैं हर एक का नाम यहाँ नहीं ले सकता, लेकिन मैं सबका मेरे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने यहाँ अपना टाइम देके मेरी इस आर्ट को सराहा है। मुझे बहुत ही आप सभी लोगों से प्रेरणा मिल रही है। मुझे अ, हालांकि थोड़ा टाइम हो गया, लेकिन ठीक है, टेक्निकल वजह से थोड़ा सा मिसमैच हो गया था। फिर भी आप सब ने इस आर्ट को मेरे मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। अभी मैं खत्म नहीं कर रहा हूँ, मेरा है अभी बाकी। ये इस तरह से वारली पेंटिंग हम बना सकते हैं, जिसमें पेड़ है, कुछ लाइंस है, और ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हुए लोग दिख रहे हैं। ऐसा कुछ बनाया तो इसका हम किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे और एक यहाँ यूज दिखा रहा हूँ, बस 5-10 मिनट में हो जाएगा। यहाँ पे एक मेरे पास मिट्टी का पॉट है, जिसे हम फ्लावर पॉट भी कह सकते हैं। इस फ्लावर पॉट पे मैं अभी एक्रेलिक कलर यूज किए थे। इस वारली पेंटिंग को दिखाऊंगा। अगर आप इसको दर्शनी दीवार पे पेंट कर देंगे, या कुछ ऐसे फ्लावर पॉट पे पेंट कर देंगे, तो देखने के लिए बहुत ही अच्छा लगेगा ये। थोड़ा हमें क्रिएटिव रहना पड़ेगा इसके लिए। आपको दिख रहा होगा अच्छी तरह से। थोड़ा फास्ट कर रहा हूं मैं, ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। एक्रेलिक कलर यूज करके अगर आप करेंगे, तो इसका पानी का कुछ भी असर इस पे नहीं होगा। अगर वाटर, सिर्फ वाटर कलर का यूज करके किया, तो शायद पानी से वो कलर धो के जाएंगे। और मैंने बता दिया पहले कि एक्रेलिक कलर की लाइफ भी बहुत ज़्यादा रहती है, 8-10 साल से भी ज़्यादा इस कलर को कुछ नहीं होगा।
यहाँ पे अभी डायरेक्ट में ह्यूमन फिगर बना देता हूँ। औरत की फिगर करने के लिए थोड़ा सा उसके केस ऐसे इधर बंधे हुए, बाल उसके बंधे हुए दिखानी चाहिए हमें। अ, थोड़ा पेपर पे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इन ह्यूमन फिगर की, तो आपको बहुत ही इजी आप बना सकते हैं इस पेंटिंग को, बहुत ही इजी तरीके से। यहाँ पे मैंने पेंसिल का इस्तेमाल नहीं किया है, इरेजर का इस्तेमाल नहीं किया है, डायरेक्ट मैं ये ब्रश से कर रहा हूँ। जो आदिवासी वारली ओरिजिनल जो आदिवासी लोग हैं, वो मैंने बताया चावल का आटा और गोंद उसको मिश्रण करके वो बनाते हैं, और वो ब्रश इस्तेमाल नहीं करते, लकड़ी को ही घिस के वो ब्रश का शेप देते हैं और ब्रश जैसी बना देते हैं लकड़ी, और लकड़ी के पॉइंट से ही क्या करते हैं वो ब्रश जैसा इस्तेमाल करके ऐसे पेंटिंग्स बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे ह्यूमन फिगर बन गए हैं, और एक बनाऊंगा यहाँ पे। इसके शेप भी हम कम ज्यादा साइज में, थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा कर सकते हैं, इसका कोई नियम नहीं है। जो हमारी पारंपरिक कलाएं हैं, ज्यादातर आदिवासी कला, उसमें ज्यादातर कोई नियम नहीं रहते, नहीं, मुक्त रूप से वो क्रिएट किए जाते हैं, मुक्त रूप से वो पेंटिंग्स बनाए जाते हैं। अगर आप में से किसी ने दिल्ली में सीसीआरटी का प्रशिक्षण किया है, तो आप जरूर, आपको याद आया होगा कि दिल्ली सीसीआरटी की बिल्डिंग में कई जगह ऐसी पेंटिंग बनाई गई है। वारली लोग ज्यादातर जो उनके रोजमर्रा के जो अ, अनुभव है, उसी अनुभव से ये चित्र बनाते हैं। आपको मैं मुझे लगता है आप सबको ये बहुत ही पसंद आता होगा, और मैं सभी से ये आशा करता हूँ कि अ, आप में से सभी लोग ऐसा कुछ बना के इसका आनंद ले सकते हैं। बस अभी 5 मिनट में ही मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि ये पूरा पॉट ड्राइंग करने के लिए वक्त भी बहुत लगेगा, 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। दिखाई दे रहा है आपको? ये फास्ट भी होता है। और एक मैं बात यहाँ बता दूंगा, अगर आप में से किसी ने वारली पेंटिंग में मास्टरी की, मास्टरी मतलब अच्छी तरह से वारली पेंटिंग कर सकते, तो आप प्रोफेशनली ये कर सकते हैं। 1 स्क्वायर फुट में अगर आप काम कर देंगे, तो लगभग 500 रुपये, 500 रुपये तक आप इसका फीस ले सकते हैं। 10-10, 20-20 हजार रुपये में भी वारली पेंटिंग करके लेते हैं लोग।
और एक लास्ट फिगर हम बनाएंगे यहाँ पे। इस सेशन की लास्ट फिगर है। बहुत कम समय में मैंने पेंटिंग कर दी है। आप इसका प्रैक्टिस के लिए इसके कई रेफरेंस आपको गूगल पे मिल सकते हैं। बहुत ही रेफरेंस आपको गूगल पे मिल सकते हैं जिसकी आप जिससे पेपर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से ये दिखता है। क्योंकि अभी स्पॉट को इसकी वैल्यू बढ़ गई, बहुत ही एंटिक दिख रहा है ये। ठीक है, मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ। इस वारली महाराष्ट्र की ये आदिवासी चित्रकला है, पेंटिंग शैली है जिसको हम वारली चित्रकला बोलते हैं, वारली आदिवासी चित्रकला, जिसमें ह्यूमन फिगर्स, घर, निसर्ग में जो उपलब्ध सामग्री है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इनका इस्तेमाल करके इनका इस्तेमाल इस पेंटिंग में किया जाता है। इस पेंटिंग को वारली आदिवासी जो ओरिजिनल कलर इस्तेमाल करते हैं, जो चावल का आटा जिसमें गोंद मिला देते हैं और उसके सहायता से ये रंग बना लेते हैं और उस रंग से इस तरह पेंटिंग बना लेते हैं। इस पेंटिंग में ज्यादातर जो सब्जेक्ट रहते हैं वो रोजमर्रा की जिंदगी में जो देखते हैं वो लोग, खेती बाड़ी या उनके कुछ त्योहार के वक्त नाच गाना जो होता है, वो नाच गाना वही सब्जेक्ट इनके पेंटिंग्स में रहते हैं। इस पेंटिंग्स को बनाने के लिए कुछ बेसिक शेप्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये सर्कल है, ये त्रिकोण है, दो त्रिकोण और ये कुछ रेखाएं, इसका ही इस्तेमाल करके ये ह्यूमन फिगर्स बनाते हैं। इसमें कई भी मानवाकृति को आंखें नहीं दिखती या नाक नहीं दिखता या मुंह नहीं दिखता या उनके बाल नहीं दिखते। अभी सिंपल तरीके से वो क्या करते हैं, इस आर्ट को बनाते हैं। ठीक है, कलर आप कौन सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ व्हाइट कलर इस्तेमाल किया है, व्हाइट कलर एक्रेलिक इस्तेमाल किया है। आप डार्क कलर पे लाइट कलर ले सकते हैं और या लाइट कलर के बैकग्राउंड पे डार्क कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक आपने सभी ने देखा है। उसके बाद हमने जो शुरुआत में जो देखे वो दो ग्रीटिंग्स दिखे, जिसमें हम मुद्रा चित्रण मतलब प्रिंट मेकिंग से हमने ये दो बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रीटिंग बनाए हैं। ये ग्रीटिंग का इस्तेमाल मैंने बताया है कि स्टैम्प, पेपर के टुकड़े को स्टैम्प करके हमने इसका प्रिंट लिया है और इस ग्रीटिंग को हमने बनाया है पेपर पर, आर्ट पेपर पर हम कलर के बूंद डालते हैं पहले
और उस बूंदों को कलर को फूक से हम ये डिजाइन बना देते हैं। और जो भी मौका है उसका टाइटल हम यहाँ बनाकर बहुत ही अच्छा तरीके से एक ग्रीटिंग्स बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ख़त्म करना चाहूँगा। आप सभी ने बहुत ही अच्छी तरह से मुझे कमेंट करके मेरा मुझे प्रोत्साहन दिया है, इसलिए मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और सबसे पहले एजिस्टफ ने मुझे ये प्लेटफॉर्म पे मेरी कला दिखाने का जो अवसर मुझे दिया है उसके लिए भी मैं एजिस्टफ का शुक्रिया अदा करता हूं। सबका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद मित्रों। यहाँ पे अनुराधा जी है, किरण जी है, उन्होंने कमेंट्स दिया है। हम पेशेंस रख के ये कला सीख सकते हैं। अरुणा मैडम, दीपाली मैडम, मीना मैडम, आप किरण मैडम, अनुराधा जी, आप सबका शुक्रिया। फैजा जी, रिचा मैडम, बहुत से लोगों ने मेरा वीडियो लाइक किया है, आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एजिस्टप का भी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके, पिक्चर ब्लर आ रही है। मैं यहाँ पे रितेश सर का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ, जो शुरुआत में टेक्निकल प्रॉब्लम जो आ गई थी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और मुझे आप तक पहुंचाने के लिए रितेश सर ने बहुत ही मेहनत की है। उनको बहुत तकलीफ हुई, तो रितेश सर का भी दिल से शुक्रिया। थैंक यू रितेश सर। ठीक है, रितेश सर मैं लेफ्ट हो सकता हूँ क्या? ओके, वारली पेंटिंग मैं सिखाने जरूर आऊंगा। थैंक यू अनुराधा मैडम। मैं लेफ्ट होता हूँ।